उसमें भी थोड़े से मिलियन मिले हैं, कुछ मिलियन मिले हैं बस, कुछ मिलियन मिले। और वो देखिए वो इस्तेमाल कहाँ होती है। ये तो ये कहते हैं ना, क्लेम ये करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की बेटरमेंट के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए और डाउन ट्रोडन जो क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो हम रकूम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखिए हम हकीकत क्या है, उसमें से बेशतर जो रकम है वो मेरा ख्याल है हमारी जो दिफाई इंस्टॉलमेंट्स हैं, हथियार हैं, 66% जो है वो उधर चला जाता है। यानी अगर हमने टोटल बाकी आप देखिए बाकी कुछ रकूम जो है, ज्यादा रकूम उनमें से वो कमीशन और किकबैक्स में चली जाती है। अवाम के पल्ले तो एक ढेला नहीं पड़ता उसमें से। अवाम को क्या फायदा है उस रकम से? आप ये ताने भी सुनते हैं, अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी भी दाव पर लगाते हैं। और यानी 2001 से अब तक जितने वाक़यात हुए हैं वो हमारी कोई यानी कि सालमियत के तकाजे पर तो पूरा नहीं उतरने वाले। हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, 35,000 से ज़्यादा हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हमारी अपनी धरती हमारे अपने इंसानों के खून से रंगीन हुई है। इससे बड़ा अलमिया कोई और हो सकता है? हम उसके फ्रंट लाइन इत्तेहादी बने हैं, लेकिन वो तो शुरू दिन से हमें मारने पे तुला हुआ है। पहले दिन से जब से यानी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, आप देखिए उस वक्त भी क्लिंटन साहब थे, जब नवाज शरीफ साहब अच्छा वो तो चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो हमारे जो इंतहा पसंद है, ये जो दहशतगर्द है, ये भी तो आखिर एक उसका जवाब पैदा कर रहे हैं। मैं तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल मैं उसी तरफ आना चाहता हूँ। आपने अच्छा किया ये इशू इसको टेकअप किया है। दहशतगर्द कैसे बने हैं आप देखिए, 9/11 से पहले यही धरती थी, यही पाकिस्तान था, यही पाकिस्तान के शहरी थे, और कितने अमन, कितने सुकून, कितनी आश्ती से हम रहते थे, प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। नहीं, मसाजिद पे उस वक्त भी हमले होते थे, मेरी इबादत गाहों पे उस वक्त इबादत गाहों के वो एक फिरका वारियत का इशू, वो अलग इशू है। लेकिन अमन से तो वैसे भी नहीं रह रहे। ये जो टेररिज्म है, ये वबा कैसे पैदा हुई? मुझे इत्तेफाक हुआ 98 में, मैं पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी का एक डेलीगेशन लेकर गया था स्वात में, एक हफ्ता हम रहे। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस वक्त वहाँ जो हालात हैं और जो हमने उस वक्त 98 में देखा, और कितने मोहब्बत वाले लोग, इतने शर्फ इंसानियत की पासदारी करने वाले लोग, यानी कि इतने मीठे इंसान, क्या वो बंदूक भी उठा सकते हैं? क्यों वो इस राह पे आए, क्यों मजबूर हुए? अब ये सारा आप देखिए, पस मंजर देखिए कि 9/11 का जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो हम पे मुसल्लत की गई एक अमरीकी मुफादात की जंग, इसमें भी अमरीका के अपने मकासद थे। तो उसके बाद जो ड्रोन अटैक शुरू हुए, फौजी ऑपरेशन आज खुद अमरीकी ताबेदारी में हमने शुरू कर दिया। तो जिन लोगों के ख़ानदान अमरीकी ड्रोन अटैक्स में तबाह हुए और मिलिट्री ऑपरेशन में आप देखिए लाखों लोग बेघर हुए थे, अपनी ही ज़मीन में, अपने ही वतन में बेवतन हुए। तो क्या इसका रद्दअमल नहीं होता? ये उसी के रद्दअमल में सारा कुछ। और मुझे यकीन है, मैं आज इस आपके फोरम पे कहना चाहता हूँ कि आप इस जंग से बाहर निकल जाएं। अमेरिका को कहें कि आप अपने मुफादात की जंग अपने मुल्क में ले जाएं, नेटो फोर्सेज यहाँ से चली जाए, उसके बाद आप देखिए ये दहशतगर्दी होगी या नहीं होगी। ठीक हो गया। असद मैं दोबारा मनसूर साहब की तरफ चलता हूँ। इन्होंने ये कहा कि जी अगर हम अमेरिका को कह दें, नो कह दें कि जी वो अपने मुफादात की जंग हमारी सरजमीन पे ना लड़े, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि जी मेरी सरजमीन पे भी जो जंग लड़ी जा रही है या मेरे मुल्क के अंदर भी जो अटैक किए जा रहे हैं वो आपकी सरजमीन से लोग उठ के आके अटैक करते हैं, यहाँ से ताने बाने मिले हुए हैं। तो ऐसे में क्या सिर्फ हम अमेरिका को कह दें नो तो वो चला जाएगा, और ये क्या दानिशमंदी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद है उन्हें छोड़ दिया जाए? नहीं जी, वो जो अमेरिका जो को हम ना ये कह सकते हैं इस सूरत में, उस वक्त कह सकते थे जब वो 9/11 का वाक़या हुआ था। अगर हमारे वो सिपहसालार जो कहते हैं पहले पाकिस्तान, उन्होंने डर के उन्होंने कहा कि ये आ जाएं, और उन्होंने सारी उनकी मदद भी की और वार एंड टेरर के साथी भी बन गए। ये तो उस वक्त कहने वाली बात थी। अब तो मेरे ख्याल के मुताबिक CIA और अमेरिकन कुव्वतों ने ये जो टेररिस्ट हैं इनके पेरोल पे हैं, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी उस हवाले से होती है। यानी आपका कहने का मकसद है कि अगर हम ये कहते हैं तहरीक तालिबान, तो फिर इसमें कुछ फैक्टर जो है कुछ यही के पेरोल CIA के फंड्स का है जी, मैं ओपन नहीं कहता। राके पे है, राके मोसाद के वो जॉइंट। अगर इस तरह है कि अगर वो CIA और रॉ के पेरोल पर है, तो अमेरिका अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वहाँ तो नेटवर्क फोर्सेज का है ना जी जी, और हम उनके साथ अलाए हैं। तो ये हम बात उनसे टेकअप नहीं कर सकते कि जनाब आपकी एजेंसियां जो है हमारे मुल्क में बर्बादी फेर रही हैं, हम आपके साथ किस लिए चले? ये करते हैं, मगर कमजोर का तगड़े के साथ बात करना है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार उसमें निशाना बन रहे हैं, यानी शहादतें देखें ना कितनी हो चुकी हैं, तो इतनी कमजोरी। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेज के सिपहसालार को सोचना चाहिए कि वो दलेरी से इस बात को कब वो इसे फैसला तो सिविल हुकूमत ने करना है ना जी। सिविल हुकूमत तो कर चुकी है, पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है, उसमें सिपहसालार मौजूद था
वो दूसरे सारे फोर्सेस के चीफ मौजूद थे। पार्लियामेंट ने तो उन्हें आखिरी हद तक जाके कह दिया है और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि आप हमारे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर मुस्बत कदम उठाएं। अच्छा, मुझे मंसूर साहब एक बात बताइएगा, पार्लियामेंट की बात उन्होंने नहीं मानी, पहले भी नहीं मानी, अब भी नहीं मानी। अब एक आई वॉश होगा कि एक वो बन भी जाएगा कमीशन वगैरह, लेकिन उसका जो जिस तरह कमीशन बनने में इतनी ताखीर हुई है उतनी रिपोर्ट आने में हो जाएगी, फिर एक्शन लेने में होगी, और ये ऐसा होगा कि बिल्कुल लोग भूल भाल जाएंगे। असल रोल आता है कि अगर पार्लियामेंट की करारदाद पास नहीं होती, यानी पास हुई है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो पार्लियामेंट का एहतराम जिस पे वो खुद हुक्मरान बने हैं, मसलन मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ या बाकी सारे जो वज़रा हैं, वो बात नहीं मानते उसी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। एक्शन लेने का एक तरीका ये है कि अपोजिशन जमातें वहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ आप मोशन लें, हटा दें उन्हें गवर्नमेंट से। ये मौका मियां नवाज शरीफ साहब को मिलता है, सबसे बड़ी अपोजिशन जो है, ये माजी में भी मिला, अब भी मिला, लेकिन जब मौका आया, जब इवन आप MQM भी अलहदा हो चुकी थी और वैसे इंडिकेशन या इशारे दिए जा रहे थे कि यार ये सारी जमातें मिलकर गवर्नमेंट को हटा दें, और नवाज शरीफ साहब को मौका दिया गया अपनी गवर्नमेंट ले आए, तो मियाँ साहब ने एंड टाइम पे सबको लताड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट नहीं जाएगी। नहीं जी, मियाँ साहब जो उनकी इंफॉर्मेशन, जो उनका विजन है, MQM कैसे उन्हें छोड़ के इधर। अच्छा मतलब मैं यहाँ एक छोटा ब्रेक ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा। जी जरूर। नाज़रीन, वक्त हुआ है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जहाँ हम बात करें मनसब अली डोगर साहब के साथ, तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए।